नमस्ते। आज एक कहानी सुनते हैं टाल मटोल की आदत पर। यह कहानी है दो दोस्तों की जिन्हें मौका तो एक जैसा ही मिला, पर उनके फैसलों ने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। तो चलिए कहानी की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। आखिर कामयाबी का सबसे बड़ा दुश्मन है क्या? चलिए इस कहानी के जरिए इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कहानी में है दो दोस्त, रामू और श्यामू। दोस्ती तो पक्की थी, लेकिन आदतें आदतें एक दूसरे से एकदम उलट थीं। देखिए, एक तरफ था रामू जो अपने हर दिन हर एक पल का पूरा पूरा इस्तेमाल करता था, और दूसरी तरफ था श्यामू जिसका बस एक ही पसंदीदा काम था, किसी भी काम को कल पर टाल देना। और यकीन मानिए, बस यही छोटा सा फर्क था जो दोनों की जिंदगी की पूरी कहानी लिखने वाला था। फिर हुआ यूं कि एक दिन गांव के गुरु ने इन दोनों दोस्तों के सामने एक ऐसी चुनौती पेश की, एक ऐसा मौका जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखता था। अब ये जो सुनहरा बीज था ना, ये सिर्फ एक बीज नहीं था। ये तो आप समझिए जिंदगी में मिलने वाले हर उस मौके की तरह था जिसमें कामयाबी का एक वादा छिपा होता है। तो गुरु की चुनौती बिल्कुल सीधी थी। दोनों को एक एक सुनहरा बीज दिया गया। काम था 1 साल के अंदर उससे सबसे शानदार पेड़ उगाकर दिखाना। और इनाम था गुरु का उत्तराधिकारी बनना। मतलब दांव पे बहुत कुछ लगा हुआ था। और बस यहीं से, इसी एक पल से दोनों दोस्तों के रास्ते एकदम अलग होने वाले थे। ये वो मोड़ था जहां उनकी आदतें ही उनकी किस्मत लिखने वाली थीं। रामू मौके की कीमत को समझता था। उसने एक पल भी नहीं गंवाया, फौरन बीज बो दिया और फिर हर रोज, जी हां हर रोज पूरी लगन से उसकी देखभाल में जुट गया। और श्यामू ने वही किया जो उसकी आदत थी। उसने कहा, अरे मैं इसे कल बो दूंगा। बस ये एक छोटा सा वाक्य जिसका अंजाम बहुत बहुत बड़ा होने वाला था। और श्यामू का वो कल कभी आया ही नहीं। कभी बहाना होता कि आज तो बहुत गर्मी है, तो कभी कहता आज पानी लाने का मन नहीं है। दिन हफ्तों में बदलते गए, हफ्ते महीनों में, और देखते ही देखते पूरा 1 साल गुजर गया। और वो सुनहरा बीज, वो बेचारा बोरी में पड़े पड़े ही सड़ गया। तो साल अब पूरा हो चुका था। गुरु ने दोनों को बुलाया कि आओ और अपनी अपनी मेहनत का नतीजा दिखाओ। फैसले की घड़ी आ ही गई थी। रामू आया और उसके साथ था उसकी 1 साल की मेहनत का जीता जागता सबूत। एक खूबसूरत हरा भरा पेड़, मीठे फलों से लदा हुआ। वो पेड़ सिर्फ सुंदर नहीं था, बल्कि सबको छाया और फल भी दे रहा था। और श्यामू वो खाली हाथ आया। नजरें झुकी हुई थीं और चेहरा शर्मिंदा था। उसके पास दिखाने को कुछ था ही नहीं, सिवाय पछतावे के। जब गुरु ने उससे वजह पूछी, तो श्यामू ने वही बहाना बनाया जो हम सब अक्सर बनाते हैं। उसने कहा, मैं क्या करता, मुझे समय ही नहीं मिला। इस पर गुरु ने एक ऐसा सवाल किया जिसने श्यामू के हर बहाने की पोल खोलकर रख दी। उन्होंने पूछा, तुम्हें समय नहीं मिला या तुम्हारे आलस ने तुम्हारा सारा समय खा लिया? सच कहूं तो यही एक सवाल इस पूरी कहानी का निचोड़ है। तो चलिए अब जरा गौर करते हैं कि ये कहानी हमें सिखाती क्या है, इसकी सबसे जरूरी सीख क्या है। देखिए, यहां साफ साफ दिखता है कि कर्म और परिणाम का रिश्ता कितना सीधा होता है। रामू ने समय और मेहनत लगाई तो उसे एक फलदायी इनाम मिला। वहीं श्यामू ने अपना समय और मौका दोनों बर्बाद कर दिया, तो नतीजा उसके हाथ कुछ नहीं आया। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली और सबसे बड़ी बात, आलस ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरी बात, जो टालम टोल करता है वो कभी सफल नहीं हो सकता। और तीसरी, कड़ी मेहनत और अनुशासन, इनके बिना कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करना लगभग नामुमकिन है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही सीधी और सच्ची चेतावनी देकर जाती है कि आज का टाला हुआ काम कल के गहरे पछतावे की वजह बनता है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या हमारी जिंदगी में भी कोई ऐसा काम है जिसे आज टाला जा रहा है और जो शायद कल हमारे पछतावे की वजह बन जाए?